नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम शिव खेड़ा की प्रेरक पुस्तक आपकी जिंदगी आपका खेल पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है और हम इसके मुख्य विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। अध्याय 1 विजेता बनने की इच्छा। शिव खेड़ा अपने पहले अध्याय में विजेता बनने की इच्छा के महत्व पर बल देते हैं। उनका तर्क है कि विजेता बनना एक विकल्प है और यह सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। विजेता बनने की कुंजी। विजेता बनने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को जानना होगा। उन्हें यथासंभव विशिष्ट और मापनीय बनाएं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उन पर ध्यान केंद्रित करें। विचलित होने वाले रुकावटों और नकारात्मक लोगों से बचें। विजेता बनने के लिए आपको दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होगी। बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें और कभी भी हार न मानें। विजेताओं की विशेषताएं। वे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। वे हमेशा सकारात्मक रहते हैं और समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। खेड़ा का तर्क है कि सफलता के लिए इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास आवश्यक हैं। इच्छाशक्ति आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि आत्मविश्वास आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सफल हो सकते हैं। विजेता बनना एक विकल्प है और यह सभी के लिए उपलब्ध है जो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दृढ़ संकल्प और साहस विकसित करते हैं। विजेता बनने के लिए इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास आवश्यक हैं। अध्याय 2 खुद से वादा निभाएं। शिव खेड़ा अपने दूसरे अध्याय में खुद से वादा निभाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि आप पर आपका पूरा अधिकार है और अपने आप से किए गए वादों को निभाना सफलता और खुशी की कुंजी है। खुद से वादा निभाने के लाभ। यह आपकी अखंडता और ये बनाए रखता है। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह आपको जिम्मेदार बनाता है और दूसरों से वादे निभाने के लिए प्रेरित करता है। खुद से वादा निभाने के तरीके। अपने आप से वादे करें जो यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हों। अपने आप से किए गए वादों को लिखें और उन्हें दृश्यमान स्थान पर रखें। दूसरों को अपने वादे बताएं ताकि वे आपको जवाबदेह ठहरा सकें। जब आप अपने वादे तोड़ते हैं, तो खुद को जवाबदेह ठहराएं और सुधार करें। अपने शब्दों और कामों में ईमानदार रहें। खेड़ा ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि ईमानदार रहने से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और दूसरों का विश्वास जीता जाता है। अपने शब्दों और कामों में ईमानदार होने के लिए निम्नलिखित करें। जो कहें उसे करें। झूठे वादे न करें। दूसरों के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करें। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आए। खुद से वादा निभाना सफलता और खुशी की कुंजी है। अपने आप से किए गए वादों को निभाएं, अपने शब्दों और कामों में ईमानदार रहें और अपना आत्मविश्वास और अखंडता बनाए रखें। अध्याय 3 अपने जुनून को जिंदा रखें। शिव खेड़ा अपने तीसरे अध्याय में अपने जुनून को जिंदा रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि वह करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं या समाज के मानदंडों के विरुद्ध क्यों न हो। अपने जुनून के लाभ। यह आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वह कठिन हो। यह आपके काम में रचनात्मकता और नवाचार लाता है। यह आपके जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि की भावना पैदा करता है। अपने जुनून को खोजने के तरीके। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको बचपन में पसंद थीं।
उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपको प्रवाह की स्थिति में डालती हैं। अपनी प्रतिभा और रुचियों का पता लगाएं। दूसरों से प्रेरणा लें और जो आप प्यार करते हैं उसे करने वाले लोगों की कहानियां पढ़ें। अपने जुनून का पीछा करने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहें। खेड़ा स्वीकार करते हैं कि अपने जुनून का पीछा करने में बलिदान देना पड़ सकता है। हालांकि उनका तर्क है कि ये बलिदान इसके लायक हैं क्योंकि वे आपको एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। वह करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अपने जुनून को अपनी ताकत बनने दें और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दें। अपने जुनून का पीछा करने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहें क्योंकि यह इसके लायक है। अध्याय 4 जिंदगी का गोल। शिव खेड़ा अपने चौथे अध्याय में जिंदगी के गोल को खोजने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और इसे ढूंढना सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है। अपने जिंदगी के गोल को खोजने के लाभ। यह आपके जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। यह आपको प्रेरित करता है और कठिन समय में ताकत देता है। यह आपको अपने जीवन के हर पल की सराहना करने में मदद करता है। अपना जिंदगी का गोल कैसे खोजें? आत्मनिरीक्षण करें और अपने मूल्यों, रुचियों और प्रतिभाओं पर विचार करें। दूसरों की कहानियों से प्रेरणा लें और जो लोग अपने जिंदगी के गोल को जी रहे हैं उनसे सीखें। विभिन्न अनुभवों को आजमाएं और देखें कि आपको क्या उत्साहित करता है। अपने आप से पूछें, मैं दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं? अपने जिंदगी के गोल के अनुरूप जिए। एक बार जब आप अपना जिंदगी का गोल ढूंढ लेते हैं तो उसके अनुरूप जीने के लिए प्रयास करें। इसका मतलब यह हो सकता है कि ऐसे निर्णय लेना जो आपके गोल का समर्थन करते हों, भले ही वे अल्पावधि में कठिन हों। समाज में योगदान दें। खेड़ा का तर्क है कि हमारे जिंदगी के गोल अक्सर समाज में योगदान देने के इर्द-गिर्द घूमते हैं। हम सभी के पास दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसके अनुरूप जिए। यह आपको एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करेगा। अपने जिंदगी के गोल को समाज में योगदान देने के अवसर के रूप में देखें। अध्याय 5 शारीरिक फिटनेस। शिव खेड़ा अपने 5वें अध्याय में शारीरिक फिटनेस के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग की नींव है और सफलता और खुशी के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। शारीरिक फिटनेस के लाभ। यह आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपको बीमारी से बचाने में मदद करता है। यह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार करता है। यह आपको तनाव और चिंता से निपटने में मदद करता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। खेड़ा जोर देते हैं कि नियमित रूप से व्यायाम करना शारीरिक फिटनेस बनाए रखने की कुंजी है। व्यायाम के प्रकार चुनें जो आपको पसंद हों और जिनका आप आनंद लें ताकि आप नियमित रूप से बने रहें। स्वस्थ आहार लें। आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन आपके समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ और संतुलित आहार लें जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दुबला प्रोटीन शामिल हों। अपने शरीर की देखभाल करें। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग की नींव है और यह सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। अध्याय 6 मानसिक फिटनेस। शिव खेड़ा अपने 6ठे अध्याय में मानसिक फिटनेस के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि एक स्वस्थ मन सफलता और खुशी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक स्वस्थ शरीर। मानसिक फिटनेस के लाभ। यह आपकी सोच को तेज करता है
और आपकी याददाश्त में सुधार करता है। यह आपको तनाव और चिंता से निपटने में मदद करता है। यह आपको नई चीजें सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। यह आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करता है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। खेड़ा मानसिक फिटनेस बनाए रखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर देते हैं। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और अपने दिमाग को चुनौती देने वाली गतिविधियों में संलग्न हों। अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं। सकारात्मक विचार रखना मानसिक फिटनेस के लिए आवश्यक है। अपने आप से और दूसरों से सकारात्मक बातें कहें। नकारात्मक विचारों पर ध्यान देने के बजाय सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग की सीमाओं से परे जाएं। खेड़ा हमें अपने दिमाग की सीमाओं से परे जाने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नई चुनौतियों का सामना करें, जोखिम लें और असफल होने से न डरें। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं और अपने दिमाग की सीमाओं से परे जाएं। एक स्वस्थ मन सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। अध्याय 7 वित्तीय फिटनेस। शिव खेड़ा अपने 7वें अध्याय में वित्तीय फिटनेस के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय जिम्मेदारी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सफलता के लिए आवश्यक है। वित्तीय फिटनेस के लाभ। यह आपको वित्तीय तनाव और चिंता से मुक्त करता है। यह आपको आपात स्थितियों के लिए बचत करने और भविष्य के लिए योजना बनाने की अनुमति देता है। यह आपको वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है। अपने वित्त का प्रबंधन करें। खेड़ा वित्तीय फिटनेस बनाए रखने के लिए अपने वित्त का प्रबंधन करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें एक बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और अपने खर्चों पर नजर रखना शामिल है। बचत, निवेश और बजट। खेड़ा बचत, निवेश और बजट के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। नियमित रूप से बचाएं, चाहे कितनी भी कम राशि क्यों न हो। बुद्धिमानी से निवेश करें और अपने निवेशों को समय के साथ बढ़ने दें। और एक बजट बनाएं और उसका पालन करें ताकि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें। अपने वित्त का प्रबंधन करें, बचत करें, निवेश करें और बजट बनाएं। वित्तीय जिम्मेदारी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सफलता के लिए आवश्यक है। अध्याय 8 रिश्तों की फिटनेस। शिव खेड़ा अपने 8वें अध्याय में रिश्तों की फिटनेस के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि स्वस्थ रिश्ते हमारे समग्र स्वास्थ्य और खुशी के लिए आवश्यक हैं। स्वस्थ रिश्तों के लाभ। वे भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे हमें खुश और अधिक संतुष्ट महसूस कराते हैं। वे हमारे तनाव के स्तर को कम करते हैं। वे हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। स्वस्थ रिश्ते बनाएं। खेड़ा स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए पारस्परिक सम्मान, विश्वास और समझ के महत्व पर जोर देते हैं। दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें और उनकी आवाज सुनें। अपने प्रियजनों की देखभाल करें। खेड़ा अपने प्रियजनों की देखभाल करने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उनके लिए समय निकालें, उन्हें बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके साथ मिलकर खुशी मनाएं। स्वस्थ रिश्ते बनाएं जो पारस्परिक सम्मान, विश्वास और समझ पर आधारित हों। अपने प्रियजनों की देखभाल करें क्योंकि वे आपके जीवन के खजाने हैं। अध्याय 9 4 मूल्य। शिव खेड़ा अपने 9वें अध्याय में 4 मूल्यों पर चर्चा करते हैं जो सफलता और खुशी के लिए आवश्यक हैं: ईमानदारी, जिम्मेदारी, निस्वार्थता और प्रेम। ईमानदारी। खेड़ा ईमानदारी को सफलता की नींव मानते हैं।
वह कहते हैं कि आपको हमेशा अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। ईमानदार रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों का सम्मान जीतता है। जिम्मेदारी। खेड़ा जिम्मेदारी लेने के महत्व पर भी जोर देते हैं। अपने कार्यों, निर्णयों और जीवन के लिए जवाबदेह बने। बहाने बनाने से बचें और अपनी गलतियों से सीखें। निस्वार्थता। खेड़ा निस्वार्थता को खुशी की कुंजी मानते हैं। दूसरों की मदद करें और उनकी भलाई के लिए काम करें, भले ही आपको कोई लाभ न मिले। निस्वार्थता से आपको एक उद्देश्य की भावना मिलती है और आपके जीवन में अर्थ जोड़ता है। प्रेम। खेड़ा प्रेम को सबसे शक्तिशाली मूल्य मानते हैं। बिना शर्त प्यार करें और उसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में फैलाएं। प्रेम से घिरे रहने से आपका दिल खुल जाता है और आपका जीवन अधिक सार्थक हो जाता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, निस्वार्थता और प्रेम उन मूल्यों पर टिके रहें जो सफलता और खुशी की नींव हैं। अपनी जिम्मेदारी लें, दूसरों की मदद करें और बिना शर्त प्यार करें। अध्याय 10, विजेता का रवैया। शिव खेड़ा अपनी पुस्तक के 10वें और अंतिम अध्याय में विजेता के रवैये के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि विजेता का रवैया अपनाने से आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विजेता का रवैया। विजेता का रवैया निम्नलिखित विशेषताओं से बना होता है। सकारात्मकता। विजेता हमेशा सकारात्मक रहते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं। लचीलापन। विजेता चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में उपयोग करते हैं। दृढ़ संकल्प। विजेता दृढ़ संकल्प करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी नहीं छोड़ते। जिम्मेदारी। विजेता अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और बहाने नहीं बनाते हैं। आत्मविश्वास। विजेताओं में खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। विजेता का रवैया विकसित करें। खेड़ा विजेता का रवैया विकसित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। अपने आप को और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। कभी भी हार न मानें। एक विजेता का रवैया अपनाएं। सकारात्मक रहें, चुनौतियों का सामना करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें और कभी भी हार न मानें। विजेता का रवैया सफलता और खुशी की कुंजी है। शिव खेड़ा की पुस्तक आपकी जिंदगी, आपका खेल, सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। खेड़ा 10 अध्यायों में पाठकों को प्रेरणा, ज्ञान और व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं। विजेता बनने की इच्छा विकसित करना। अपने आप से वादा निभाना। अपने जुनून को जिंदा रखना। अपने जीवन का उद्देश्य खोजना। शारीरिक और मानसिक फिटनेस बनाए रखना। अपने वित्त का प्रबंधन करना। स्वस्थ रिश्ते बनाना। ईमानदारी, जिम्मेदारी, निस्वार्थता और प्रेम पर आधारित मूल्यों को अपनाना। विजेता का रवैया विकसित करना। खेड़ा पाठकों को चुनौती देते हैं कि वे अपनी जिंदगी को अपने खेल के रूप में देखें जिसमें वे विजेता हैं। वे प्रोत्साहित करते हैं कि पाठक बाधाओं का सामना करें, चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें। आपकी जिंदगी, आपका खेल एक प्रेरक और व्यावहारिक पुस्तक है जो पाठकों को अपने जीवन पर नियंत्रण लेने, अपनी क्षमता को उजागर करने और सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको शिव खेड़ा की प्रेरक पुस्तक आपकी जिंदगी, आपका खेल पर हमारी चर्चा पसंद आई होगी। याद रखें, सफलता और खुशी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। बाधाओं का सामना करें,
चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें। इस पुस्तक से मिली अंतर्दृष्टि और सुझावों को अपने जीवन में लागू करें और आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी को अपने खेल में बदल सकते हैं, जिसमें आप विजेता हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जिंदगी आपका खेल।